देखिए, अब हम लोग मैथमेटिक्स से देखेंगे 1 से 100 तक के कोई भी नंबर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं आसानी से। या तो उसका टेबल अगर आपको लिखने के लिए हो जाए, जैसे हम लोग कहेंगे 48 9 जा कितना होता है, 76 6 जा कितना होता है। अब हम लोग चलेंगे 98 को 8 जा कितना होता है, तो हम लोग तो टेबल याद नहीं रहेगा। उस क्वेश्चन में हम लोग कैसे फटाफट इसका कैलकुलेशन करेंगे, इस चीज़ को अभी सीखने के लिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे यहाँ से हम लोग। तो सबसे फर्स्ट में अगर हम लोग को देखना है यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि कोई भी टेबल कैसे हम लोग लिखते हैं। तो टेबल में जो होता है ना, कोई भी यूनिट वैल्यू होता है, यूनिट वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग को 13 का टेबल लिखना है, तो 13 का मल्टीपल में अगर चलते हैं, छोटा नंबर पहले सिखाने के लिए वो उठा रहे हैं, तो 3 हो गया, तो 3 दूना कितना हो गया 6, 2 3 का टेबल पहले लिख रहा हूँ मैं। 3 दूना 6 हो गया, 3 दिया 9 हो गया, 3 चौका 12, 3 बचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दहा कितना हो गया 30। तो ये 3 का टेबल पड़ा। ये तो हम लोग जब वैदिक मैथमेटिक्स मतलब यूनिट वैल्यू, तो इसका यूनिट वैल्यू का मतलब क्या होता है बाबू, इकाई का होता है। ये सब हमारा यूनिट वैल्यू हो गया। जैसे अगर इसका यूनिट वैल्यू देखा जाए तो क्या हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया और 0 हो गया। ये क्या हो गया, यूनिट वैल्यू। और उसके बाद फिर हम लोग एक कार्ड लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया हमारे पास। अब यहाँ हो गया क्या चीज, अब यहाँ से अगर हम लोग इसको लेकर के चलेंगे, तो अब इसमें देखेंगे तो यूनिट वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, तो लास्ट का नंबर हो गया, भीतर के हमने लिखा दिया यूनिट वैल्यू। अब इसी का हम लोग अगर सम करेंगे सर, तो यहाँ से देखिएगा यहाँ पे 6 है, तो 6 हो गया, तो दोनों को, तो यहाँ से दोनों अंक को मिला देते हैं, तो यहाँ पे 6 हो गया, तो 6 लिख दिया और ये 2 को मिला दिया, कितना हो गया 26। दोनों तो यूनिट वैल्यू था। यहाँ पर भी यूनिट वैल्यू हो गया 3 और 9 लिख दिए सर। लेकिन अब यहाँ क्या होगा सर, यूनिट वैल्यू में तो 6 लिखा गया सर, और ये दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो गया 5 हो गया। यहाँ से 5 है यूनिट वैल्यू, तो 5 लिख लीजिए बाबू, ये सामने भी लिख दे रहे हैं। यहाँ पे यूनिट वैल्यू कितना है 5, तो 5 और 1 कितना हो गया 6। अब उसी के आधार पर इसका यूनिट वैल्यू क्या है 8 है, तो 6 और 1 कितना होता है 7। यहाँ से भी अगर चलेंगे हम लोग, तो यूनिट वैल्यू कितना आ गया 1, तो 7 और 2 कितना हो गया 9। और यहाँ से लिखेंगे तो 4 तो रहेगा ही सर, और प्लस ये दोनों को लिख देंगे, 8 और 2 कितना हो गया 10 और 7 है, तो ये तो 7 रहेगा यूनिट वैल्यू, और ये दोनों को ऐड कर देते हैं बाबू सबको, तो 9 तो कितना हो गया 11। और यहाँ अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये तो 0 रहेगा ही, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब सर जी यहाँ से अगर देखिएगा टेबल, तो 13 दूना 26, 13 3 40, 13 चौका 52, 13 25 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 8 74, 13 17 13 दहा कितना आ गया। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी चीज को टेबल के रूप में लिख सकते हैं, और टेबल ही हमारा मल्टीपल होता है। हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन हम लोग का टफ होता है। अब यहाँ से चलेंगे सर, ये तो 13 का है। मान लीजिए कि हम लोग को, अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई भी संख्या ले लेते हैं, 42 का ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 42। अब 42 का आपको अगर टेबल लिखने के लिए कोई बोल देता है, तो 42 का टेबल कैसे लिखेंगे, तो पहले 2 का टेबल लिख लेते हैं हम लोग। यस, तो 2 का लिखेंगे तो 2 2 दूना 4, 2 दूना 4 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 9 18, और 2 दहा कितना होता बाबू 20। फिर इधर हम लोग 4 का ले लेते हैं सर टेबल, तो 4 चौका कितना होता है, सॉरी 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 दिया 12, 4 चौका 16, 4 बचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 8 32, 4 9 36, और 4 दहा कितना हो गया 40। इस तरीका से हम लोग टेबल लिख लिए। अब टेबल लिखने के बाद हम लोग को करना क्या चीज है, इसका तो हम लोग सर यूनिट वैल्यू सब में चलते हैं सर, तो इसका यूनिट वैल्यू पहले हम लोग लिख लेते हैं सर। तो यूनिट वैल्यू अगर जब लिख लेते हैं, तो यूनिट वैल्यू इसका कितना हो गया सर, ये तो 42 तो है ही, इसका यूनिट वैल्यू कितना हो गया 4, इसका कितना हो गया 6, इसका कितना हो गया 8, इसका यूनिट वैल्यू कितना 0, इसका यूनिट वैल्यू कितना है 2, इसका कितना है वो 4, इसका कितना है 6, इसका 8, और इसका क्या है 0। तो सब का यूनिट वैल्यू लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे सर, इसका यूनिट वैल्यू भी तो 8 ही ना है सर, 8 शिफ्ट कर दिए। इसका यूनिट वैल्यू अब देखिए क्या है, तो इसका यूनिट वैल्यू तो 12 है सर, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। अब यहाँ से चले सर, तो इसका यूनिट वैल्यू तो 20 है ही, तो ये एक को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, 20 और 1 कितना हो गया बाबा, सॉरी यहाँ पे अभी हम लोग है ना इस पे हैं, तो यहाँ पे चलेंगे तो 168 हो जाएगा यहाँ पे।
अब यहाँ पे चलेंगे तो 20 में एक को शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 210, फिर इसको एक यहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 5 हो गया 25 हो गया, और यहाँ से अगर हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो गया 29 हो गया, 8 और 1 9 हो गया ना बाबू, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और ये हो गया 3 हो गया, और यहाँ से चलेंगे तो 6 और 1 कितना हो गया 7, और 3 और 1 कितना हो गया सॉरी, तो यहाँ पे 3 ही हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को अगर शिफ्ट कर देंगे सर तो कितना हो गया 42 हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग को देखेंगे 42 जाकर देखना है सर तो आप देख लीजिए 42 जाकर टेबल आपके पास अवेलेबल हो गया, यानी कि इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को टेबल में लिख सकते हैं। आप 42 में अगर गुना कीजिएगा 9 से कितना हो जाएगा, सारा ये टेबल आपके पास अवेलेबल हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर 1 से 100 तक में अगर कोई भी नंबर को अगर आपको निकालना है, 1 से 100 तक कोई भी नंबर का अगर टेबल अगर आपसे कोई पूछता है तो आप यहाँ से बना सकते हो। नेक्स्ट आगे बात रह गई सर कि 1 से 100 तक के तो टेबल आप इसमें आप कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हैं, लेकिन अब हम लोग चलते हैं सर आगे के। अगर मान लीजिए हमको 79 × 8 अगर करना रह गया तब आप कैसे करेंगे, तो इसको देखिए कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बट आपको सिखाने के लिए हम लिख रहे हैं। तो इसको क्या कीजिएगा सर, इसका यूनिट वैल्यू एक बार इससे गुना कीजिएगा तो 9 8 कितना हो गया बाबू 72, और एक बार इसको गुना कर दीजिए इससे ऊपर 7 हो गया कितना हो गया 56, और 56 हो गया तो यहाँ से हम लोग वैल्यू को शिफ्ट करेंगे तो यूनिट वैल्यू तो 2 है रखेंगे, और 7 को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए तो 6 दूना 12 और 1 13 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6, इसका मल्टीपल हो गया कितना 632 हो जाएगा आपके पास। आप गुना करके देख सकते हैं, सब चीज चेक कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे सर 72 हो गया गुने का 8 हो गया। अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने का है तो कुछ नहीं करना है, 8 गुना 16 लिखना है, 8 गुना क्या लिखना है 16, और 7 8 कितना लिखना है 56, और यहाँ 6 लिख दीजिए, 6 1 7 हो गया, 56 और कितना हो गया 57, 576 हो जाएगा बाबू इसका कोई भी मल्टीप्लिकेशन। इसी के आधार पर आप लोग लिख सकते हैं सर 68 इंटू कितना हो गया 4 लिख सकते हैं। तो आप इसको सबसे पहले 8 से गुना कर दीजिए, 8 चौका कितना हो गया 32, और यहाँ पर 6 से गुना कीजिए, 6 चौका 24, अब यहाँ से कुछ नहीं करना, 24 और 3 कितना होता है 27, और यहाँ पे 2 लगा दीजिए सर 272। एकदम आसानी से आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो सर। हम लोग लिख लेते हैं सर 98 × 7 अगर ले लेते हैं, बड़ा नंबर में 2 डिजिट में अगर जा रहे हैं तो यहाँ से करेंगे तो 7 8 कितना हो गया 56, और 9 7 कितना हो गया 63, तो 63 और 5 कितना होता है बाबू 68, और यूनिट वैल्यू 6 बैठा दीजिए, आपके पास कंप्लीट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो कोई भी कैलकुलेशन को आप आसानी से आप कोई भी नंबर आप बोल सकते हैं, जैसे 76 हो गया गुने का हो गया 7 ले लेते हैं, ठीक है, तो 7 6 कितना हो गया बाबू 42 हो गया, और 7 7 49 हो गया, अब 49 1 50 और 3 कितना हो गया 53, और यहाँ पे 2 बैठा दीजिए, आपके पास मल्टीप्लाई हो गया। तो लेकिन ये हम आपको भी लिख लिख करके सिखा रहे हैं, इसके साथ खाली शिफ्ट कर देना है, यहाँ इसके साथ शिफ्ट कर दिए, बस एक अंक को केवल शिफ्ट करना है, आपके पास डायरेक्ट कैरी हो जाएगा। तो ये होता है, और जब अगर डायरेक्ट आपको अगर मल्टीप्लाई करना है आप डायरेक्ट कर सकते हैं सर, जैसे 34 × 5 4 जा हो गया, तो हम लोग देखेंगे कि कितना हो गया 4 3 16 हो गया, 6 रख दीजिए, और 4 12 कितना हो गया 13 136 हो गया। तो हम लोग मैथमेटिक्स में इसी टाइप से हम लोग सीखते हैं। आगे और भी नंबर अगर लेना है कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 74 × हो गया कितना ले लेते हैं 9 ले लेते हैं, तो 9 चौका पहले इसको कर दीजिएगा सर 36 हो गया, 9 चौका 36, और 9 7 कितना हो गया 63, अब 63 और 3 कितना हो गया सर 66 और 6 हो गया, 666 हमारे पास हो गया। तो इस टाइप से आप ये सिंप्लीफिकेशन को कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 2 डिजिट में।